सर मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। हम लोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रयास तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसके लिए और क्या किया जाए? मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। ये होटल है। अब यहाँ से आपको अपने तेंदुखेड़ा जाना है। तेंदुखेड़ा जाने के लिए हम जाएंगे बस स्टेशन। तो ये ई रिक्शा वाला आया, तो हमने ई रिक्शा किया कि साहब हमको बस स्टेशन छोड़ो। तो उसने बोला साहब 50 रुपये हुए। कितने हुए? बस स्टेशन पहुंचे तो उसने कहा 50 रुपये हुए। हमारी जेब में या हमारे पर्स में 50 रुपए के दो नोट, एक खराब और एक अच्छा, एक मेला कुचेला, एक फटा हुआ सा और एक बिल्कुल क्लीन और बढ़िया नोट। आप कौन सा नोट देना पसंद करोगे रिक्शा वाले? जबकि आप मुझे एक बात बताइए, दोनों नोटों की कीमत एक जैसी, दोनों 50 के ही। दोनों नोट एक न एक दिन आपके पास से जाने वाले हैं। क्या जो अच्छा है वो क्या परमानेंटली आपके पास वो भी जाएगा किसी दिन? लेकिन हमारा मन ऐसा क्यों होता है कि ये टिका दो, मतलब खराब वाला टिका दो कैसे भी करके। इसको क्या कहते हैं? वो ज्यादा खराब होता है इस वजह से। ये तो दृष्टांत है, लेकिन हमारे मन में जो ये भावना आई कि ये वाली खराब चीज दूसरे के पॉकेट में चली जाए, इस भावना को क्या कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूं। इसको कहते हैं मानसिक भ्रष्टाचार। कौन सा? मानसिक भ्रष्टाचार। हम लोग केवल और केवल आर्थिक भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आर्थिक भ्रष्टाचार की जड़ मानसिक भ्रष्टाचार में है। हम अपने संस्कारों में जब तक इस तरह की बातें हमारी जिंदगी में रहेंगी, तब तक हम जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं पा सकते। तो पहले अपने गिरेबान को झांक के देखिए कि हम दिन भर में कितनी बार मानसिक भ्रष्टाचार करते हैं। हम कैसे दूसरों को डिच करते हैं मतलब धोखा देते हैं। कैसे छोटी छोटी बातों में, जैसे मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप बहुत ठंड है ना, और चाय के 2 कप आए। अब वो चाय भरने वाला जो है उसने 1 कप में थोड़ी सी ज्यादा भर ली। हमारे मन में रहता है कि ज्यादा भरा हुआ मेरे पास, मतलब नो दिस इज मेंटल करप्शन। हमारे मन में पहला थॉट वो आता है कि ये मेरे को मिल जाए। तो हमारी थॉट। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो अधिकारी जिनके बारे में आप कहते हो कि वो भ्रष्ट है, वो आसमान से नहीं उतरते, वो आपके हमारे बीच के ही लोग। तो एज अ सोसाइटी हम किस तरह के संस्कारों के बीज रोपण कर रहे हैं ये है। तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। मुझे लगता है कि यदि आपके जीवन से मानसिक भ्रष्टाचार खत्म होगा, पहली चीज, और दूसरी चीज मुझे आप ये बताइए कि आप एक लड़की हैं और आप रात को 3 बजे कामायनी एक्सप्रेस पकड़ रही हैं दमोह से मुंबई जाने के लिए, और आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं कि या तो टॉयलेट के पास खड़े रह करके पूरी रात ट्रेवल किया जाए, या फिर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब मैं आपको 500 रुपए दे दूं, मैं तुमको सीट दिला देता हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस धर्म संकट से कैसे पैसे देना सर, इसमें 2 कंडीशन है। अगर कोई आर्थिक स्थिति नहीं, देखो किताबी बातें मत करो मेरे सामने। मैं किताबी बातें करता ही नहीं। या तो 2 ही तरह के लोग हो सकते हैं। ये पहला जो बोलेगा कि अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही गाऊंगा, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, कोई समझौता नहीं करूं। दूसरा बोलेगा नहीं मैं करूं ना। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन गलत है कौन सही है, हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते। सही गलत का फैसला करना हमारा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि आप दूसरों के ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो कि दुनिया में सब लोग भ्रष्ट हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को अपनी जिंदगी पर लागू करके देखिए, और यदि आप इसमें खड़े उतरते हैं तब आपको दूसरों पर इल्जाम लगाने का अधिकार है। अदरवाइज आपको कोई अधिकार नहीं कि किसी और के ऊपर आप उंगली उठाओ कि कौन कैसा और कौन कैसा।
और इसमें मेरा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जब हम नौकरी में आते हैं या हम समाज सेवा में आते हैं, कोई सा भी काम करते हैं, आपको कोई पीले चावल नहीं देता आकर के कि आप भ्रष्ट बनो कि मत बनो, बेईमान बनो कि ईमानदार बनो। क्या ऊपर से कोई आता है आपके पास कि नहीं जी आपको तो ऐसे रहना है? आप चयन करते हो। अपना वैल्यू सिस्टम हम खुद तय करते हैं कि हमको कैसे रहना है। अब आप जो भी चुनो अपनी जिंदगी, चाहे भ्रष्ट रहना चुनो, चाहे ईमानदार रहना चुनो, आपको यह ध्यान रखना है कि इन सब की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ईमानदार रहने की कीमत है कि पड़ोसी के घर हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, आपके पास कुछ नहीं होगा, आप परेशान होगे, आप अकेले रह जाओगे, हो सकता है ऐसा हो। और बेईमान होने की क्या कीमत है कि आपकी लड़की 35 साल की हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी, आपको 25-30 साल की उम्र में डायबिटीज और बीपी की शिकायतें होने लगेगी। ये बेईमान होने की कीमत। तो कुछ ईमानदार होने की कीमत है, बेईमान होने की कीमत है। आपको यह तय करना है कि मुझे क्या कीमत चुकानी है, और आपको अपने लिए वो वैल्यू सिस्टम चुनना है। हमारी समस्या ये है कि हम दूसरों को जज करते रहते हैं, वो खराब है, ये अच्छा है, वो खराब है, वो अच्छा है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं समाज सेवा जैसा कोई सिद्धांत होता है, मैं इसमें यकीन नहीं करता हूं। मेरा कहना यह है कि स्वयं में निरंतर सुधार ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। इतना कर लो महाराज, बहुत है। आप खुद सुधरे रहो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ये मैं भ्रष्टाचार के ऊपर, ये मेरे विचार। नमस्कार।